हे दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 5 में। प्यू और मैं हूँ कॉमिक सैंडी और ये था स्पाइडरमैन का वेब छोड़ना। हाँ, आप लोगों को ये टेक्स्ट तो कॉमिक बुक में पता ही चल गया होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं एपिसोड 5 बिना किसी नहीं, मैं गाली नहीं देने वाला हूँ। तो एनीवे, ये है इमोशनल ट्रिगर्स। और हम लोगों ने देखा था कि मैसेकर ऑलरेडी अपने असाइलम से निकल चुका है और बहुत सारे लोगों को मार चुका है। और हम लोग देखते हैं मिरांडा पुलमैन के अपार्टमेंट में हम लोग आ गए हैं। और ये अपार्टमेंट में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है जो बर्गर टाउन दुकान में जो सारे मास मर्डर हुआ था। अभी ये बर्गर टाउन की सीईओ है मिरांडा पुलमैन। और अभी वो बर्गर टाउन में जो लोग मारे गए थे उसी की वजह से सारे न्यूज़ में वो बर्गर टाउन आ गया है और इसीलिए उन लोगों के ब्रांड का रेपुटेशन ख़राब हो चुका है। और अभी सब लोग ये बोल रहे हैं कि बर्गर टाउन मतलब मास मर्डर यही हो रहा है। तो इसी वजह से मैसेकर भी मिरांडा पुलमैन के अपार्टमेंट में आ चुका है। और वो जब पूछती है तुम कैसे आए मेरे अपार्टमेंट में इतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी, तो वो बोलता है वो सिक्योरिटी गार्ड के फैमिली को किडनैप कर लिया है। इसी तरह वो इधर आ चुका है और तभी आके वो डेमोन्स्ट्रेट करता है मिरांडा पुलमैन को एक्चुअल में उसका मोटिव क्या है। वो आके उसको अपना प्रमोशन दिखाता है, मिरांडा पुलमैन का फिजिकोला का प्रमोशन, और फिर बोलता है देखो तुम्हारा कंपटीशन है मोका कोला कंपनी है, तो मैं उन लोगों का टी शर्ट पहन के, जैसे मेरे मास मर्डर से तुम लोगों की कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, उसीलिए मुझे तुम $12 मिलियन दे दो। $12 मिलियन मतलब कई गुना पैसा। तो वो देने से मैं ये मोका कोला का टी शर्ट पहन के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जाके किसी को भी मार डालूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन और जैक्सन एक छत पे बैठे हैं और जैक्सन स्पाइडरमैन के डेटाबेस के साथ अपना फेशियल रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर रहा है। और वो इंटीग्रेट सक्सेसफुल होने के बाद ही स्पाइडरमैन के विजन में आ जाता है शहर के कहीं से भी, कहीं कोने से भी, जहाँ पे भी कोई भी क्रिमिनल्स है उन लोगों का फेस और उन लोगों का लोकेशन, ये फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उसको पता चल जा रहा है कि ये क्रिमिनल्स अभी शहर के किस कोने में हैं। तो तभी ये हो जाने के बाद स्पाइडरमैन उधर से निकल जाता है और वो वेब करते हुए चलता रहता है। और वो बोलता है कि हाँ, उससे पहले लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। जब तक ये सर्च चलता रहता है तब तक मैं एना मर्कनी के पास चला जाता हूँ। और हम लोग देखते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के भेस में आके वो एना मर्कनी के पास चला जाता है। और ये एना मर्कनी का विजिटिंग कार्ड ही उससे एपिसोड 4 में मिला था, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, या आप लोग बोल सकते हो। और एना मर्कनी है कि वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ट्यूशन देती है। और जैसे उन लोगों के यूनिवर्सिटी में जो सबसे खड़ूस प्रोफेसर है उसका ट्यूशन उसके क्लास में कैसे पास होना है उसी का ट्यूशन देती है। और वो इसी तरह पीटर पार्कर को भी अपने क्लास में अपने ट्यूशन में उलझा लेती है और बोलती है कि वो लोग ये सब कुछ डिस्कस करने लगते हैं कि एक्चुअल में उस प्रोफेसर का मोटिव क्या है और उस प्रोफेसर के उसके सब्जेक्ट्स क्या है, वो प्रोफेसर क्या बताना चाहता है, उसका थ्योरीज क्या है। और इसी तरह उन दोनों के बाद से कई बातें सामने आ जाती है जो कि पीटर पार्कर ही बहुत शातिर है, ये एना मर्कनी को पहले से पता नहीं था। तो बाद में हम लोग देखते हैं पीटर पार्कर उधर से साइंटिफिकली एक इम्प्रूव्ड खाना खा के उधर से निकल आता है, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। और इसी के साथ पीटर पार्कर के जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन के हेल्थ में बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो तभी हम लोग देखते हैं अलर्ट आ जाता है मैसेकर के बारे में, और वो है एक ट्रेन स्टेशन में। तभी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन उधर से निकल पड़ता है उस ट्रेन स्टेशन के लिए, और जाते जाते वो पुलिस वाले को भी खबर कर देता है, बोलता है कि तुम अपने एक्स्ट्रा स्क्वाड्स को लेके उधर पहुंच जाओ तो ये हैंडल करना बहुत ही अच्छा होगा। तब पीटर पार्कर का जो कॉन्शियसनेस है उसे पता चलता है कि हाँ, ये डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वाला स्पाइडरमैन तो अच्छा काम कर रहा है क्योंकि पुलिस ये सारे सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकेगा, और स्पाइडरमैन उधर चला गया तो और भी अच्छा होगा। तो तभी हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन और एक बात सोच रहा था क्योंकि पीटर पार्कर के कॉन्शियसनेस के डेटाबेस से उसे पता चल गया था कि मैसेकर हमेशा कहीं और जगह पे भी होस्टेज बांध के रखता है। तो हम लोग देखते हैं मोका कोला के एक फैक्ट्री में मैसेकर ने कुछ ही होस्टेज के ऊपर टाइम बॉम्ब फिट करके, टाइम बॉम्ब नहीं, ये डिटोनेट वाला बॉम्ब है, ये फिट करके उधर से निकल गया था। तो पीटर पार्कर उसी का पता लगाते हुए उधर जाके वो होस्टेज को छुड़ा लेता है। और हम लोग देखते हैं उधर सारे पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी
एलिट पुलिस फोर्स है वो उधर जाके ट्रेन स्टेशन में मैसेकर को लोकेट कर लेता है, और मैसेकर है अभी मोका कोला के टी शर्ट में, और वो अपना टी शर्ट सामने दिखाते हुए सारे पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाने लगता है। और ट्रेन स्टेशन के बाहर जो पुलिस वाले खड़े थे वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ट्रेन स्टेशन का दरवाज़ा वो मैसेकर बंद कर दिया था और वो रिग्ड था सारे एक्सप्लोसिव्स के साथ। अगर वो लोग वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करते तो पूरा ट्रेन स्टेशन फट जाता बॉम्ब ब्लास्ट से, और कई सारे बेगुनाहों की मौत हो जाती। तो जे जोना जेम्सन उधर से सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए, सबको ऑर्डर देते हुए कन्फ्यूजन में आ गया और बोलता रहा कि स्पाइडरमैन ने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे बचाएगा इस सारे सिचुएशन से, और अभी वो कहाँ है। और तभी हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन आ जाता है उस ट्रेन स्टेशन में, जब मोका कोला पहना टी शर्ट पहना हुआ मैसेकर सब पुलिस वाले के ऊपर गोली चला रहा था, और स्पाइडरमैन पीछे से बहुत ही छिप के टैक्टिकल स्ट्रैटेजी से उधर आ रहा था मैसेकर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उसे अपना टैक्टिकल स्ट्रैटेजी तोड़ना पड़ा, क्योंकि मैसेकर एक बच्चे को गोली मारने जा रहा था और उसे स्पाइडरमैन को उस बच्चे को बचाना था। तो स्पाइडरमैन वो बच्चे को बचाते ही मैसेकर को पता चल गया कि स्पाइडरमैन उधर है, और वो पीछे घूम के स्पाइडरमैन के ऊपर गोली चलाने लगा। तब स्पाइडरमैन वाला डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस सोच रहा था मुझे क्या ये बच्चे को बचाना चाहिए था या फिर मेरे टैक्टिकल स्ट्रैटेजी का एडवांटेज लेना चाहिए था। एनीवे इस बच्चे को तो बचाना ही था। तो फिर भी स्पाइडरमैन उससे एक मुक्का मारते हुए गिरा देता है मैसेकर को और बोलता है एनीवे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये काम तमाम करना ही पड़ेगा, ये काम ख़त्म करना ही पड़ेगा। तभी स्पाइडरमैन जब मैसेकर के पास जाता है, मैसेकर बोलता है कि इधर से 20 ब्लॉक दूर मैंने कुछ हॉस्टेजेस रख दिया है। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है हाँ मुझे पता है लेकिन वो अभी नहीं है। और ये बोलते ही स्पाइडरमैन बंदूक उठा के मैसेकर के कंधों पे गोली मार देता है। मैसेकर गिर जाता है और वो अपना बंदूक उठाने के लिए उसके पास जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उछलते हुए मैसेकर के हाथ में आके गिरता है पैर दबाउच के, और उसका हाथ भी टूट जाता है। और स्पाइडरमैन बंदूक तान के मैसेकर के ऊपर बोलता रहता है क्या तुम्हें मैं फिर से अरेस्ट करूं ताकि तुम फिर से किसी ना किसी तरह इधर से निकल जाओ, उधर से भाग जाओ और तुम बेगुनाह को जान लो, और फिर से मैं तुम्हें अरेस्ट करूं, ऐसा ही चलता रहेगा या फिर मैं तुम्हें इधर मार दूं, टेल मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी। तो तब मैसेकर भी थोड़ा सा घबरा जाता है, और तभी उधर से आम आदमी जो लोग थे ट्रेन स्टेशन में वो लोग भी जमा हो जाते हैं, और वो लोग आके बोलते हैं मार डालो इसको। ओह इधर से एक बहुत लंबा फ्लाइट जा रहा है, इसी का आवाज़ आ रहा है, इसीलिए सॉरी फॉर दैट। तो तब मैसेकर बोलने लगता है पहली बार के लिए मैंने कुछ महसूस किया, मैं भयभीत हूँ। वो रोने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है तुम ये सब कुछ कर सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो खूनी अभी भी जिंदा है और इसके लिए एक ही सोल्यूशन है। ऐसा बोलते ही वो गोली चला देता है, लेकिन पीटर पार्कर के कॉन्शियसनेस में था कि उसे ये शायद नहीं करना था। तो हम लोग देखते हैं जे जोना जेम्सन और आम आदमी सारे लोग बहुत खुश है क्योंकि स्पाइडरमैन ने उस गुंडे को मार दिया है, लेकिन स्पाइडरमैन भी अभी थोड़ा अपसेट है। और हम लोग देखते हैं अमांडा पुलमैन के अपार्टमेंट में स्पाइडर बॉट्स घुसने लगते हैं, और वो जब टीवी पे ये न्यूज़ देख रही थी तब वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। अचानक से उसके घर के लाइट बंद हो जाते हैं और बातें करना चालू हो जाता है, और वो था स्पाइडरमैन उसके टीवी स्क्रीन में आ जाता है। और स्पाइडरमैन बोलता है तुमने जो काम किया है, तुम ही ने $12 मिलियन का पैसा दिया है उस गुंडे को और इतने सारे बेगुनाहों को मारने के लिए बोला है, इसके लिए तुम्हें कहीं पे भी मतलब छूट नहीं मिलेगी, तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो अमांडा पुलमैन बोलती है मेरे पास और कोई मतलब सिचुएशन नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो स्पाइडरमैन ने बताया तुम्हें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था। इसी के साथ हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन अभी अमांडा पुलमैन की ओर आ रहा है उससे गिरफ्तार करने के लिए। और इसी के साथ खत्म हो जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन एपिसोड 5। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और ये स्टोरी भी। और मुझे पता है मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन आप लोग इतना कमेंट बहुत ही कम कर रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा उदास हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जो बटन है ना उसके ऊपर आप स्पाइडर वेब मारते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए बहुत सारा वीडियोज़ आ रहा है, इसी के लिए सब्सक्राइब भी करें और एंजॉय भी करें। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये कॉमिक्स पढ़ना है तो मार्वल अनलिमिटेड से ये कॉमिक्स खरीद लीजिए, मे बी $10 में उसमें अनलिमिटेड कॉमिक्स मिल जाएगा, वही है ग्रेट थिंग। और अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, खुदा हाफिज़।